तो जी जनाब, तो इस वीडियो में जो हम प्रोजेक्ट देख रहे हैं वो हमारा है टेक्स्ट बेस्ड एडवेंचर गेम, और वो भी जी यू आई वर्जन। ठीक है, ग्राफिकल इसका वर्जन देखेंगे हम। तो सबसे पहले इसको हम चला के देख लेते हैं गेम हमारी चलती किस तरह है। तो ये आपके सामने जी गेम अब हमारी ओपन हो चुकी है, जिसका जी यू आई वर्जन सी एल आई वर्जन इस चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं उसको। तो अब ये हमसे हमारा नेम पूछ रहा है, हम इसको कहते हैं मेरा नाम है उबैद। तो अब मैं करता हूँ सबमिट पे क्लिक। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप जी यू आई बनाते कैसे हैं और काम किस तरह करता है वो। ठीक है, इस प्रोजेक्ट से छोटे छोटे प्रोजेक्ट इसलिए डाले जाते हैं कि आपको पता चले कि ये मेन फ्रेम में काम किस तरह किया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये आपको बता रहा है कि हाय उबैद। अब ये उबैद किस तरह लेना है, अगर आप यहाँ पे कोई और नेम डालते तो वो यहाँ पर आ जाता है, वो भी आपको बताया जाएगा। ठीक, तो अब ये कह रहा है आपकी उम्र कितनी है, व्हाट्स योर एज। तो मैं कहता हूँ अगर 18 से, अब मैंने प्रोग्राम जो बनाया है उसमें 18 से नीचे होंगे तो वो कह देगा भाई आप नहीं खेल सकते गेम। ठीक है, तो इसलिए मैं लिखता हूँ 19 है मेरी एज। तो अब सबमिट करते हैं, अब वो कह रहा है यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब आप खेल सकते हैं, अब आप बच्चे नहीं रहे। ठीक है, अब वो कहता है प्ले कर दो। अच्छा, प्ले का ऑप्शन उसने दे दिया, हमने प्ले कर दी। अब वो कहता है रोड जो है वो दो समझ आ रही है, लेफ्ट राइट, जो आपने लेफ्ट जाना है राइट जाना है। तो मैं कहता हूँ मैंने लेफ्ट जाना है। ठीक है, मैंने एक ही साइड बनाई है, आप दूसरी साइड बनाए, आप जितनी मर्जी साइडें बनाएं। ठीक है, आपके लिए आप उसको कोई चौक में खड़ा कर दें, वहाँ से आप लेके जाना चाहते हैं, आप पे है। ठीक है, आपकी क्रिएटिविटी। तो अब वो कहते हैं जी नाउ देयर इज़ अ हाउस एंड अ स्ट्रेंज फोन, सो व्हाट विल यू चूज़। तो अब हम कहते हैं जी हम पूर्ण में जाते हैं, क्योंकि मुझे पता है पूर्ण में सही है, और जो हाउस में है वो काम ख़राब हो जाता है। मैंने बनाई है गेम इसलिए। यू हैव अ हैप्पी लाइफ नाउ, और कहता है आप अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं फिशिंग से। तो आप कहते हैं जी मुझे थैंक यू कह दें आप, कि आप मैंने आपको बचाया है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ जी थैंक यू आपका। ठीक है, तो मैं थैंक यू लिखता हूँ, सबमिट करता हूँ, तो कहते हैं यू आर वेलकम। तो ये गेम है, ये आपने बनानी किस तरह है उस पर आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपने ठीक है एंटर की छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है कि आपने सारा कुछ इंपोर्ट कर लिया, उसे स्टार का मतलब ऑल। ठीक है, तो आपने बेसिक जो ज्योमेट्री इसकी सेट कर दी, टाइटल सेट कर दिया। ठीक है, ये आपने चीज़ें, मैंने अलग वीडियो भी बनाई हुई है और आपको ये पता होंगी, तो आप प्रोजेक्ट के लेवल पे आए हैं। ठीक है, उसके बाद हमने ग्लोबल ग्लोबल हेल्थ क्यों बनाया जी। ग्लोबल हेल्थ वेरिएबल हमने इसलिए बनाया, हम सारे फंक्शन, हमने फंक्शंस की मदद से कोड बनाया है। तो हम ये सारे फंक्शंस में यूज़ करना चाहते थे हेल्थ को, तो हमने कहा जी ग्लोबल हेल्थ। ठीक है, बाहर हमने इसको डिक्लेयर कर दी। तो उसके बाद अब एज फंक्शन हमने इसलिए बनाया है। ठीक है, कि अब हम यहाँ से एज इसकी पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, और सबसे पहले हम ये इसका फंक्शन पढ़ लेते हैं एज वाला। ठीक है, कि एज लेवल अब ये पूछ रहा है जी हाय, और ये नेम और ये गेट, वो जो उबैद का उसने बता दिया था कि हाय कर दिया था अपने यूज़र को, वो किसने किया था। वो जनाब आपने नीचे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नेम इज़ इक्वल टू एंट्री रूट। ठीक है, ये एक एंट्री बॉक्स आपने बनाया हुआ नेम के नाम से, तो आपने नेम से उसको गेट कर लिया। नेम डॉट गेट करेंगे तो जो भी यूज़र वहाँ लिखेगा अपना नाम, तो वो हाई के बाद यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो आपने लेबल के अंदर इसको प्रिंट करा दिया और एज पूछ ली, और एज को आपने फिर वो पैक करवा दिया ज़ाहिर है। अब आपने ग्लोबल एज बना ली। ठीक है, कि एज में जो भी वो डालेगा ना चीज़, वो आपके ग्लोबल बन जाएगी। ठीक है, तो ताकि आपने नीचे भी आप फंक्शन में उसको यूज़ कर सकें, इसलिए आप ग्लोबल बनाते हैं। वरना अगर आप ग्लोबल ना बनाए तो वो इसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है, वो बाहर वाले फंक्शन नहीं उसको जानते कि एज क्या चीज़ है। अब आपने ग्लोबल कर दी तो अब इसको पूरी दुनिया जानती है। ठीक है, तो एज इज़ इक्वल टू आपने एंट्री कर दिया। अब एज सबमिट का बटन आपने बनाया, तो सबमिट के बटन के लिए आपने इसको टाइप किया बटन रखी, ये कैपिटल बी से आपने बटन लाजमी इस तरह लिखना करना है, लेबल भी कैपिटल एल से, ताकि टिक एंटर का जो आपका सिंटेक्स है वो फॉलो हो सके। ठीक है, अब रूट के अंदर आपने बटन बनाया और टेक्स्ट उसको सबमिट रख दिया, और कमांड उसका गेम स्टार्ट जीरो फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ये है। ठीक है, कि जब भी इस पर सबमिट करे और 19 पे लगा के, या जो भी एज वो डालता है, तो ये वाला फंक्शन रन होना चाहिए। अब एज इंटीजर, तो आपने इंटीजर जो वहाँ से, अब वो स्ट्रिंग आई थी आपके पास जो यूज़र ने डाला था, तो आपने उसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया कि एज डॉट गेट जो है, जो आपने उससे हासिल किया है एज के खाने से, ये एम्प्टी बॉक्स से, तो आपने उसको इंटीजर में कन्वर्ट करा लिया। और इफ़ एज अगर वो 18 से बड़ी है, जो मैंने कंडीशन लगाई थी आपको बता रहा था। ठीक है, तो आपने उसको कहना है जी वेलकम करा दिया, वेलकम लेबल। ये आप वेरिएबल्स के नाम इस तरह रखा करेंगे, आपको पता चले कि ये हो क्या रहा है इस वेरिएबल में। ठीक है, ताकि कोड पढ़ने में आसानी रहे आपको भी, अगले बंदे को भी। तो लेबल में आपने लिख दिया जी, ये लेबल होता है प्रिंट के लिए। ठीक है,
तो आपने रूट में उसको लेबल करवा दिया और कहा कि आप एलिजिबल हैं, जिस तरह वो लिखा हुआ आया था। और जब वो प्ले पे अब आपने एक बटन बनाया था प्ले वाला, तो आपका गेम स्टार्ट 1 फंक्शन होना चाहिए। एल्स आपने वहीं से उसको भगा देना, आपने कहना जी आप जब 18 के हो जाएं तब आप गेम खेलने हैं, ठीक है। या आप कंडीशन लगाएं ना लगाएं, आपकी मर्ज़ी है सारा कुछ। तो अब आप गेम स्टार्ट 1 फंक्शन यहाँ से जब वो प्ले पे क्लिक करें तो ये चल गया। अब ये फंक्शन क्या कहता है जी, ये आपसे वो सारी चीज़ें आपको बताता है। ये इस तरह वो डिवाइड हो रहा है और आपने लेफ़्ट जाना है राइट जाना है। अब आपने यहाँ से डिसीजन मांगा, ठीक है, ग्लोबल डिसीजन मांगी, इसको भी आपने ग्लोबल बना लिया, ठीक है। तो उसके बाद आपने एंट्री में उसका डिसीजन मांगा, और एंट्री में डिसीजन जो है आपने उसको उसके बाद आपने एक सबमिट का बटन दे दिया, ठीक है। और उस सबमिट के बटन से जो डिसीजन मांगा है उसको आपने सबमिट करवा दिया, और वो एक और फंक्शन चला दिया नीचे। आपने लाइन वाइज फंक्शन बनाए हुए हैं, ठीक है। फंक्शन किससे अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। तो आपने ये वाला फंक्शन चलाया। अब जो यूज़र डिसीजन 1 था उसमें अगर लेफ़्ट लिखा हुआ है तब आपने ये नीचे वाला काम करवाया, ठीक है। तो आपने कहा जी वहाँ हाउस है और पाउंड है, उसके बाद आपने 1 2, ठीक है, मतलब नीचे आके आपने डिवीजन कर दी, और दूसरा उससे एक और डिसीजन मांगा। उस डिसीजन से आपने सबमिट करवाया और गेम स्टार्ट थी फंक्शन चलवा दिया। और अगर वहाँ पे हाउस है तो आपने, अगर मैं वहाँ पे पाउंड के बजाय हाउस करता तो मेरे पास ये आना था, और यहाँ पर आपको ही हेल्थ वाला फंक्शन इंक्लूड हो जाना था, ठीक है। कि हेल्थ में से अगर वो, सबसे पहले हमारी हेल्थ जो है हम देख लेते हैं कितनी है। हेल्थ हमारे पास ऊपर ग्लोबल हेल्थ 10 थी, ठीक है। अगर मैं वहाँ पर हाउस लिख दूँ, ठीक है, तो हाउस में अगर मैं लिखता हूँ तो मेरे पास वो हेल्थ जो है मेरी, वो मेरे पास 5 हो जानी है, ठीक है। क्यों हो जानी है वो मैं आपको बताता हूँ। कि ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लोबल न्यू हेल्थ, ठीक है। न्यू हेल्थ क्या है, हेल्थ जो ऊपर वाली हेल्थ है उसमें से 5 माइनस हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं एक बार आपको चला के दिखाता हूँ ये क्या कह रहा है। तो मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, वैद और 19 और प्ले, और लेफ़्ट जाते हैं, लेफ़्ट चले गए हम। और अब ये कहता है हाउस में, तो पिछली बार पाउंड किया था, इस बार हाउस करता हूँ तो हाउस। और ये आप कह रहा है जी यू हैड अ फाइट विद देम, जो हाउस में बंदे रहते थे उनसे आपकी फ़ाइट हो गई है, और यू लूज़ योर हेल्थ, ठीक है। अब वो कहते हैं हेल्थ लिखें अपनी फाइंड करने के लिए। सबसे पहले आपकी 10 थी, मैंने आपको दिखाया आपको, ठीक है। आप यहाँ प्रिंट भी करवा सकते हैं। तो हेल्थ लिखता हूँ तो वो बता रहे 5 है आपकी हेल्थ, ठीक है। तो ये काम यहाँ पर हो रहा है, आपने न्यू हेल्थ जो है उसको प्रिंट करवा दी है, ठीक है। तो जनाब अब आपके पास, आपने दोबारा एक एंट्री बॉक्स लिया कि फाइंड आउट हेल्थ का, और अगर वहाँ पर हेल्थ लिखा हो तो आपने ये प्रिंट करवा दिया, ठीक है। और अगर एलिफ में आपने लिखा, ये इफ़ में था, अगर एलिफ में अगर वो पाउंड लिखता है तो वो हैप्पी लाइफ जो पहले वाला सिनेरियो बना था वो हो गया। और ग्लोबल टैंक्स में आपने लिखा गया एंट्री रूट्स में टैंक्स लो, और अगर टैंक्स को करवाता है तो ये वाला फंक्शन आपने चलवा देना है। हेल्थ के लिए अगर वो हेल्थ वाला मांगता है, वो इफ़ वाली स्टेटमेंट में ये वाला फंक्शन चलेगा, ये वाला, ठीक है। और अगर एलिफ में आके वो टैंक्स वाला मांगता है तो टैंक्स वाला चल जाएगा। तो आपने नीचे ये आपने सारी चीज़ें मांगी हुई थी, नाम मांगा हुआ था और एज मांगी हुई थी। और ये कब चलने हैं फंक्शन, ये कमांड पे चलने हैं। जैसे ही ऊपर आप कमांड, ये कमांड इसका एज फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे जब वो एंट्री डाल देगा और वो नेम अपना डाल देगा और वो क्लिक करेगा सबमिट पे, ठीक है, इस सबमिट पे, तो वो एज फंक्शन चलेगा। यहाँ आ जाएगा आपका एग्जीक्यूटर, ठीक है। एग्जीक्यूटर आपका यहाँ आ गया, और यहाँ से आपने नीचे लाइन वाइज आपके फंक्शन एग्जीक्यूट होते गए। तो ये सारी गेम है जी, और ये मेन लूप से आपने इसको लूप करवा दिया। तो ये सारी गेम थी इस प्रोजेक्ट की। उम्मीद है आपको पसंद आ गया होगा। इसका सोर्स कोड जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।